अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जगन को एक और धक्का, रुकने पार्लियामेंट की मिल्कियत वाले साक्षी अखबार और चैनल चलाने वाली 3 कंपनियों की जायदादें जब्त करने के अहकामात, किसी भी लम्हे जियो की इजराई मुमकिन। परकाल के टीआरएस उम्मीदवार भिक्षापति 23 मई को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। गोलकुंडा की अजमत एक मरतबा फिर नुमाया, तारीखी किले से दस्तयाब हीरा 50 करोड़ रुपए में नीलाम। रियासत की मुसल्लिमा सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन ने तलब किया आज अहम इजलास। साक्षी में शाया खबरों के खिलाफ हत्या-ए-इज्जत का दावा करने कानूनी माहिरीन से मशावरत, चिरंजीवी का ऐलान। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, बढ़ते हैं सबसे पहले खबर, सबसे अहम खबर। आज की अहम खबर पर हम नजर डालते हैं, वो है साक्षी अखबार से मुताल्लिक। किरण कुमार रेड्डी हुकूमत ने रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी को एक और धक्का पहुंचाते हुए उनकी मिल्कियत वाले साक्षी अखबार और चैनल चलाने वाली 3 कंपनियों जगती पब्लिकेशंस, इंदिरा टीवी और जननी इंफ्रा की जायदादों को जब्त करने के अहकामात जारी किए हैं। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने सीबीआई की जानिब से 3 दिन कबल मकतूब रवाना करने के बाद चाहशुम्बे की शब फाइलों पर दस्तखत कर दिए हैं। इसकी मंजूरी जुमेरात की सुबह कानूनी राय हासिल करने के बाद हो गई है और इस खसूस में जीओस किसी भी वक्त जारी किए जा सकते हैं। अहकामात के मुताबिक इन 3 कंपनियों के इंतजामिया अपना मामूल का कारोबार कर सकते हैं, ताहम इन जायदादों पर वो कोई मामलतें नहीं कर सकते। ये कंपनियां ना ही इन जायदादों को रहन रख सकती हैं और ना ही उन्हें फरोख्त कर सकती हैं। ये कंपनियां इन जायदादों पर कर्ज भी हासिल नहीं कर सकती। इन कंपनियों के अकाउंट्स को पहले ही मुंजमद कर दिया गया है, जिसके बाद इनके अकाउंट्स में फंड्स नहीं आ सकते। इसी दौरान रियासती हुकूमत का कहना है कि इन कंपनियों में गैर कानूनी तौर पर सरमायाकारी की गई है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल रियासती हुकूमत ने साक्षी अखबार और चैनल के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिए थे और एक जियो जारी करते हुए साक्षी अखबार और चैनल को सरकारी इश्तिहारात की इजराई रोक दी गई थी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी मुबस्सिर वाइला रवि से कैंप ऑफिस में नाश्ते पर मुलाकात की। वाइला रवि ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए फिलहाल रियासत आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। इस मौके पर सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायण भी मौजूद थे। ఆ భూమి గురించి మాట్లాడు, ఇవాళ నీతి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు। ఈ నీతిని పెంచి పోషించిన చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ మళ్ళీ మన దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ తగుదమ్మనంటూ రైతు కోసం మొసలి కన్నీరు కోరుస్తున్నాడు। ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తే ఆ రోజు మాజీ ప్రభుత్వం వచ్చిందంటున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవివేకం। బాబు ఇవాళ చెప్తున్నాను, అతని గురించి మనం పెద్దగా ఆలోచించవలసిన అవసరం లే। ఆ పార్టీ పోయింది, ఆ పార్టీ అయిపోయింది అయింది। ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా సరే ఈ రాష్ట్రంలో 3వ స్థానం అయినప్పటికీ కూడా చిన్న పాముని పెద్ద కర్రతోనే కొట్టాలనే ఒక సామెత ప్రకారం, ఒక నాయుడి ప్రకారం ఇలాంటి నైవంచకులకి తగిన బుద్ధి వచ్చేటట్లు ప్రతి కాంగ్రెస్ స్టేట్ known to my state, where is Kerala, which I come from. You are doing the cultivation and we are eating the rice which are giving to us. They are doing the cultivation. The Andhra making I've seen more than 2 lakhs or 3 lakhs acres of land when I'm flying over. I could see the farmers, how they are doing the work here and producing the rice, and you are sending it to Kerala for people like us to eat. Are you saying, all things you are not talking, I believe. Anyhow, the point is this, you are
the state of Andhra Pradesh is one of the best state of India to produce rice. It means your contribution of the farmers of this state is very big for the country's growth. So my appeal, my request to continue this work of the farmers and help India to grow more, you have to support the Congress party. You supported the Congress party and elected an MLA, and she resigned and went away. Should you ask you? No, she never. रियासत में मुनक्किद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत की मुसल्लिमा सियासी जमातों का आज अहम इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को मदऊ नहीं किया गया है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी की जमात मुसल्लिमा हैसियत की हामिल नहीं है। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा चिरंजीवी ने कहा है कि रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नामुनासिब कामों के बायस रियासत में सरमायाकार और सनतकार आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने तिरुपति एयरपोर्ट पर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके खिलाफ साक्षी अखबार की जानिब से शायाशुदा खबरों पर अखबार के खिलाफ हत्तक इज्जत का मुकदमा दायर करने वो कानूनी माहिरीन से मुशावरत में मसरूफ़ हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। चिरंजीवी ने चेन्नई में उनकी दुख्तर के मकान से जब्त भारी रकूमात से लाताल्लुकी का इजहार किया है। ఈ రోజున ఈ యొక్క అభియోగాలు చేస్తున్నారు, అలాంటి వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేస్తారు। రాజకీయంగానే కాకుండా పారిశ్రామికంగా కూడా అభివృద్ధి లేకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఈ రోజు దెబ్బ కొట్టే విధంగా ఉంది। చూస్తుంటే కనుక పరిశ్రమ వ్యాపారవేత్తలు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ నమ్ముకుని వాళ్ళ మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని రాష్ట్రానికి ఏదో సేవ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడాను వాళ్ళ ప్రలోభాలకు లోబడిపోయి ఈ రోజున వాళ్ళు దెబ్బతిని ఒక్కొక్కరు జైలు పాలవుతున్నారు। అది వాళ్ళు చేసేటువంటి నిర్వాహకం ఈ రాష్ట్రం। हल्का असेंबली परकाल के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवार भिक्षापति 23 मई को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। टीआरएस कायद एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि भिक्षापति की कामयाबी यकीनी है और पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद ही भिक्षापति को उम्मीदवार बनाया गया है। भिक्षापति ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। वाज़ेह है कि हल्का असेंबली परकाल पर मुवाफिक तेलंगाना जमातों बीजेपी और टीआरएस ने दावेदारी की है और इस मसले पर तेलंगाना की सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल ने हनूज किसी भी जमात की तायीद का ऐलान नहीं किया है। मेदक की रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने अलाहिदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की सूरत में इलाके में बीजेपी के मुस्तहकम होने सीपीएम कायद राघवलू के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सेकुलर ताकत में इजाफा होगा। गोलकुंडा की अजमत एक और मर्तबा नुमायां हो गई है। किला गोलकुंडा से दस्तयाब एक तारीखी हीरा तकरीबन 50 करोड़ रुपए की रकम में नीलाम किया गया। बरसों से शाही खानदानों की अजमत बनाने वाला यह हीरा आज भी अपनी चमक दमक के लिए मकबूल है। मशहूर ज़माना बियोशांसी हीरा जिनीवा के एक नीलाम घर में 9.57 मिलियन स्विस पाउंड्स में नीलाम हो गया। हैदराबाद दक्कन के गोलकुंडा किले में मिले इस बेशबहा कीमती हीरे को गैर मारूफ शख्स ने अपने नाम कर लिया। इस तारीखी हीरे की अहमियत और खुसूसियत अपने में तारीख रखती है। कई शाहों और शहजादों का नूर नज़र रहा ये हीरा इस कदर कसीर रकम में नीलाम होगा, इस बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। तकरीबन 400 बरसों से मगरिब के कई शाही खानदानों ने इस हीरे को अपने कीमती असासों में रखा।
तारीख से पता चलता है कि ये हीरा निकोलास डी हेनरी के जरिए गोलकुंडे से फ्रांस पहुंचा और हीरे को इसी शख्स का नाम दिया गया। 35 कैरेट के इस हीरे को हेनरी चाहरुम की बीवी ने तख्त नशीनी के वक्त पहन रखा था। बाद अज़ां यह हीरा बरतानिया से होता हुआ क्रोशिया पहुंच गया। तारीख से पता चलता है कि गोलकुंडा में हीरों की मंडी हुआ करती थी और आज भी हीरा खाना के नाम से गोलकुंडा में एक महल्ला आबाद है। कुतुब शाही दौर में मणिकुंडा में हीरों की कानकनी का काम किया जाता था। यह हीरा गोलकुंडा की अजमत रफ्ता को बयान करता है। पाकिस्तान के 2 तरबियती तैयारे तसादुम के बाद हादसे का शिकार हो गए। यह वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया जिसमें एक पायलट हलाक हो गया। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल भी पाकिस्तान में तैयारा हादसे का शिकार हो गया था जिसमें कई मुसाफिरीन हलाक हो गए थे। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी R.K. सिंह जो 2 दिन के कश्मीर के दौरे पर हैं, पुंछ में तिजारत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। वो वहाँ ताजिरों और बैंकों के दरमियान रिश्ते कायम करने के लाए अमल को मुस्तहकम करने की कोशिशें करेंगे। वो मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और इस सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। एयर इंडिया के बास पायलट्स की हड़ताल आज 10वें दिन में दाखिल हो गई है, जबकि 3 पायलट्स हड़ताल खत्म करते हुए रुजू बकार हो गए हैं। एहतजाजी पायलट्स ने दावा किया है कि ये 3 पायलट्स इनके अरकान नहीं हैं। इस हड़ताल की वजह से एयरलाइन ने अमेरिका और यूरोप के लिए 787 बोइंग तैयारियों का हंगामी मंसूबा तैयार किया है। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी अजीत सिंह ने दावा किया है कि पायलट्स की शिकायतों को गैर मशरूत तौर पर सुना जाएगा। अमरीकी कानून साजों ने पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी इमदाद की पॉलिसी को नाकाम बनाते हुए इस पर तशवीश जाहिर की है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के कायदीन ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान अमरीकी इमदाद का ख्वाहिशमंद है और अमरीका को अपनी गलतियों से सबक लेने की ज़रूरत है। अमरीकी कांग्रेस में बहस के मौके पर डेमोक्रेटिक कायद ने कहा है कि पाकिस्तान को 10 बरसों तक मिलने वाली $24 मिलियन की मदद एक बुर्देबारी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक की तरफ से मिलने वाली मदद पर अपने एजेंडे को हासिल करना जारी रखा था। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है और उनकी हिमायत करता आ रहा है। फ्रांस के सदर ओलांदे ने माली बहरान से निपटने अपने मिशन के लिए एतदाल पसंद सोशलिस्ट कायदीन पर मुश्तमिल नई काबीना की तश्कील का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के सरबराह को नया वजीर फाइनेंस मुंतखब किया है। यूनान में मखलूत हुकूमत की तश्कील में सियासतदानों की नाकामी के बाद ग्रीक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के सरबराह ने निगरानकार वजीर आजम का हलफ उठाया। वो आज अपनी काबीना में तोसी करेंगे। यूनान में 2 महीने की खलील मुद्दत में दूसरी मरतबा 17 जून को वोट डाले जाएंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओबामा इंतजामिया शाम के सदर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ जंग करने वाले बागियों को मजीद हथियार फराहम करने में मदद कर रहा है। शाम के बागियों और अमेरिका के दरमियान रिश्तों में इजाफे पर वाशिंगटन पोस्ट ने खबर शाये की है कि ओबामा इंतजामिया ने बागियों और उनके साथ शामिल इलाकाई मुजाहिदीन के साथ अपने रिश्तों को मुस्तहकम किया है। अखबार ने बाज़ अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से ये खबरें शाया की हैं। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर।
जगन को एक और धक्का, रुकने पार्लियामेंट की मिल्कियत वाले साक्षी अखबार और चैनल चलाने वाली 3 कंपनियों की जायदादें जब्त करने के अहकामात, किसी भी लम्हे जियो की इजराई मुमकिन। परकाल के टीआरएस उम्मीदवार भिक्षापति 23 मई को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। गोलकुंडा की अजमत एक मरतबा फिर नुमाया, तारीखी किले से दस्तयाब हीरा 50 करोड़ रुपए में नीलाम। रियासत की मुसल्लिमा सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन ने तलब किया आज अहम इजलास। साक्षी में शाया खबरों के खिलाफ हत्या-ए-इज्जत का दावा करने कानूनी माहिरीन से मशावरत, चिरंजीवी का ऐलान। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।